हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे। जैसे कि कंपटीशन के आज क्षेत्र में आजकल जो रीजनिंग का योगदान है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और रीजनिंग में जो आज से क्लास स्टार्ट होने जा रही है, इसमें हम पहला चैप्टर जो है डाइस का पढ़ाएंगे। और डाइस को पढ़ने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि डाइस में क्या क्या आता है, डाइस में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला तो आप डाइस समझे कि डाइस होता क्या है। तो डाइस का मतलब होता है पासा। आपने पासा तो देखा ही होगा। पासे में 6 सतह होती हैं और इन 6 सतहों पर अलग अलग नंबर होते हैं। जैसे आपने लूडो खेला होगा और लूडो में देखा होगा कि 1 से लेकर के 6 तक उसमें नंबर लिखे होते हैं। जैसे हम एक पासा बनाते हैं, ये एक पासा है और इस पासे पर मैंने मान लिया सपोज किया 1 2 3 करके ये अंक लिख दिए हैं। अब 6 अंकों की अगर बात करें तो भाई 6 अंक तो इसमें दिखा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक बोर्ड है। 6 सतह दिखाने के लिए इसका मतलब है कि 3 सतह अगर ये सामने है तो 3 सतह इसके पीछे भी होंगी। अच्छा, इसमें पहले ये बताएं कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। पहला क्वेश्चन तो ऐसा आता है कि जब पासे की कोई एक स्थिति दी होगी, जैसे कि ये दी हुई है। दूसरा हो सकता है क्वेश्चन में ये कह दे कि जब पासे की कोई 2 स्थितियाँ दी हुई हों, इसका मतलब है कि एक पासा और बना होगा। ऐसा हो गया। फिर कभी कभी कहता है कि ओपन डाइस हो। तो इसको जानने से पहले हम इस बात पर फोकस करते हैं कि एक्चुअली पासे के बारे में हमें क्या क्या सीखना है। तो पहले हम बात करते हैं कि जब कोई एक सामान्य पासा दिया हो, तो सपोज किया कि ये एक सामान्य पासा है। सामान्य पासा का मतलब मुझे नहीं पता कि अभी कैसा पासा अभी हम सीख रहे हैं। तो पहले तो हम देखेंगे पासे को। तो पासे को देख लिया तो नंबर लिखा है 1 2 और 3। जब कोई पासे की केवल एक स्थिति दी हुई हो, जब किसी पासे की कोई एक स्थिति दी हुई हो और उन स्थितियों में ये देखा जाए कि नंबर जो भी दिए हुए हैं, अगर किन्हीं 2 नंबरों का योग 7 हो रहा है, अगर किन्हीं 2 नंबरों का जो योग है वो 7 हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एक जनरल डाइस है। अब देखो 1 2 3 होता है, 1 + 3 4 होता है, 3 + 2 = 5 होता है, लेकिन यहाँ पर इसका योग 7 नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक जनरल डाइस नहीं है। और जब जनरल डाइस नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि वो एक स्टैंडर्ड डाइस होगा। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब है कि वह एक मानक पासा होगा। और मानक पासा की विशेषता यह होती है कि उसके विपरीत फलकों का जो योग होता है वो 7 होता है। जैसे ये 1 लिखा है तो 1 का विपरीत जो इसके पीछे जस्ट जो नंबर होगा वो कितना होगा? 6, क्योंकि 1 और 6 7 होता है। अगर ये कहा जाए कि 3 के पीछे या 3 का विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पर 3 लिखा है। अब योग होना चाहिए टोटल 7, तो इसका विपरीत कितना होगा? 4 लिखा है। 2 तो 2 का अपोजिट कितना होगा? 5, क्यों? इसका योग 7 होना है, इसलिए ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा हुआ है, ये डाइस बना हुआ है और इसमें नंबर लिखे हुए हैं 5 2 3। अब ये भी पासे की एक ही स्थिति दी हुई है। अब इस पासे को अगर देखें तो 5 + 2 5 + 2 = 7। अब हमें पता चल गया कि जो पासे पर जो फलक हैं इनके 2 सतह का योग जो है वो 7 मिल गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक सामान्य पासा है। और जब सामान्य पासा होता है तो इसके विपरीत नंबर कौन कौन से होते हैं? अगर 5 2 3 लिखा हुआ है, 5 2 3, तो इनके जो विपरीत नंबर होंगे, जो वही विपरीत नंबर इनके होंगे जो पासे में अब नहीं दिख रहे हैं। कौन कौन सा नहीं दिख रहा है? 1 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है। अब ये अगर कहा जाए कि 5 का विपरीत क्या है, तो 5 का जो विपरीत है 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। अगर कहा जाए 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का जो अपोजिट होगा वो 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। वैसे ही अगर 3 का पूछा जाए तो 3 का जो अपोजिट होगा 1 4 और 6। फाइनली इसमें ये फिक्स नहीं कर पाते हैं कि कौन एक होगा, तो एक नहीं होंगे, ये तीनों होंगे। अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और उसके आंसर के अकॉर्डिंग बाद में पता चलेगा कि कौन सा एक सही है। फाइनली ये विकल्प से सही होता है।
जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है, ये एक पासा बना हुआ है और एक पासे की ये दोनों अलग अलग स्थितियां दी हुई हैं, ठीक है। अब देखो, जब मैंने बताया था कि जब एक पासे की कोई दो स्थितियां दी गई होती हैं तो उस पासे को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो उस पासे को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये नियम होता है कि इन दोनों पासों में जो पासे दिए गए हैं उन दोनों पासों में सबसे पहले ये देखते हैं कि उसमें कौन सा नंबर कॉमन है। फिर तो पहले कॉमन नंबर देख लेते हैं। तो इसमें 1 2 5 5 6 3, तो इसका मतलब ये है कि जो 5 है वो कॉमन नंबर है। तो जो कॉमन नंबर होता है उसको लिख लेते हैं दो जगह, लिख लिया दो जगह। फिर जो नंबर कॉमन होते हैं उसको क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं। अब देखो, ये 5 है, इसको अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये ऐसे जाएगा। ये 5 है, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऐसे आएगा। अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या जाता है, 5 के आगे 1, 1 के आगे 2। अब इस डैश को देखें तो 5 के आगे 6 और 6 के आगे 3। अब देखो, पासे पर नंबर तो 6 होते हैं, पासे पर नंबर तो 6 होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 1 2 3 6 5, मतलब 4 नहीं है तो 4 इधर लिख लिया। इसका मतलब ये है कि 5 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 6 और 3 का अपोजिट 2 होगा। फिर से समझ लीजिएगा कि जब पासे की कोई दो स्थितियाँ दी होती हैं तो उस पासे में सबसे पहले कॉमन नंबर चेक करते हैं और उस कॉमन नंबर को लिख लेते हैं। उस कॉमन नंबर के आगे जितने भी नंबर्स दिए होंगे उनको घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। अब देखो, यहाँ पर कॉमन नंबर 5 था, 5 को लिख लिया और उसको जो है घड़ी की दिशा में आगे बढ़ा दिया। तो 5 के आगे 1 और 1 के आगे 2, इसमें 5 के आगे 6 और 6 के आगे 3। अब देखो, यहाँ पर 1 का अपोजिट 6 और 2 का अपोजिट 3 है, नंबर कौन सा बचा 4, तो इसका मतलब है 5 का अपोजिट 4 है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि 6 का अपोजिट क्या होगा तो हमारा आंसर होगा 1, 6 का अपोजिट है 1। कहा जाए क्वेश्चन में 3 का अपोजिट क्या होगा तो 3 का अपोजिट होता है 2, बचा क्या 5, तो 5 का अपोजिट क्या होता है 4। इस प्रकार के ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। जैसे कि हमारा ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 3 6 3 5 4। अब ये भी वैसा ही क्वेश्चन है और एक पासे की दो स्थितियां दी हुई हैं। पहली स्थिति ये है और दूसरी स्थिति ये है। ये अलग अलग क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन एक ही है और ये एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां दी हुई हैं। अब देखो भैया, मैंने सबसे पहले बताया हुआ था कि दोनों पासों को चेक करेंगे, जो डाइस के जो फिगर दिए गए हैं उनको चेक करेंगे और सबसे पहले देखेंगे कि उसमें कॉमन नंबर कौन सा है। तो पता चला कि कॉमन नंबर कौन सा है 1 3 6 3 5 4, तो इसका मतलब 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है। तो पहले 3 को लिख लिया गया भाई। फिर मैंने बताया था कि इसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिएगा, तो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में ऐसे चलेगा और इसमें ऐसे चलेगा। अब देखो, 3 के आगे 6 तो 6 लिख लिया, 6 के आगे 1, बात समझ में आ रही ना। फिर दूसरे डाइस में 3 के आगे 5 और 5 के आगे 4। अब देखो भैया, 1 है 6 है 3 है 5 है 4 है, क्या नहीं है 2 नहीं है। तो इसका मतलब देखो, पहले ही बताया था मैंने कि जो ये नंबर्स हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो 1 का अपोजिट 4, 6 का अपोजिट 5, तो 3 का अपोजिट क्या होगा 2, क्योंकि वही नहीं है, वही नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ 3 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट 5 और 1 का अपोजिट 4। अगर पेपर में ये पूछा जाए कि 6 का अपोजिट क्या होगा तो 6 का अपोजिट होगा 5। पूछा जाए 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट 4। पूछा जाए 3 का विपरीत क्या होगा तो 3 का अपोजिट कितना होगा 2। अब देखिएगा भाई, जो ये क्वेश्चन दिया गया है 1 3 6 और 3 6 4, ये दो एक पासे की दो स्थितियां दी हुई हैं। और अगर इसमें हम देखें तो अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें जो पासा दिया हुआ था उस पासे में जो था एक ही नंबर कॉमन होता था। अब अगर इस पासे को देखेंगे तो इसमें जो स्थितियां दी हुई हैं इसमें 2 नंबर कॉमन हैं। अब देखिए भाई, कौन कौन से नंबर कॉमन है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। तो इसका मतलब ये है कि ये 2 नंबर कॉमन है। अब इसमें अगर 2 नंबर कॉमन हो गए तो इसका मतलब इसमें भी एक नंबर बचा, इसमें भी एक नंबर बचा। तो जो नंबर बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। लिख लीजिए भाई, 1 का अपोजिट 4 हो गया। अब नंबर कौन कौन से थे, 3 और 6, 3 6। अब अगर ये पूछा जाए
3 और 6 का अपोजिट कौन कौन सा होगा? अब जो नंबर बच गए हैं वो इसके अपोजिट होंगे। अब बच कौन सा गया है? तो भाई हमारा 2 बच गया है और 5 बच गया है। अगर ये पूछा जाए कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का जो अपोजिट है या तो 2 होगा या फिर 5 होगा। ये पूछा जाए कि 6 का अपोजिट क्या होगा, तो जो 6 का अपोजिट है या तो 2 होगा या फिर 5 होगा। ये पूछा जाए कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का जो अपोजिट है या तो 3 होगा या फिर 6 होगा। 5 का अपोजिट अगर पूछा जाए तो 5 का अपोजिट जो होगा या तो 3 होगा या फिर 6 होगा। इसमें ये निश्चित नहीं कर सकते, कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि कौन सा नंबर एग्जैक्ट होगा, तो एग्जैक्ट नंबर का इसमें पता नहीं लगाया जा सकता। इसलिए इसमें सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि कौन सा नंबर कॉमन है। कॉमन नंबर को देख करके ये क्वेश्चन किए जाते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसा कि मैंने बताया हुआ था कि जो पासा दिया हुआ, सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन से नंबर कॉमन है। अब इसमें देखिएगा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें देखो 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, इसमें 3 है और इसमें 1 है। तो इसका मतलब है एक नंबर इनका बदला हुआ है, चेंज है। तो मैंने बताया था जो नंबर कॉमन नहीं होंगे, जो नंबर कॉमन नहीं होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो नंबर कौन सा कॉमन है? यहाँ पे बचा 3 और 3 का अपोजिट कौन सा हो गया? 1, क्योंकि यही 2 नंबर बचे हुए हैं। ऊपर लिखा था 4 और 2। अब बता जाए कि 4 और 2 किसका अपोजिट होगा, तो इसका मतलब ये नंबर बचा कौन कौन सा है, तो इसमें 5 बचा हुआ है और 6 बचा हुआ है। अब अगर ये पूछा जाए कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी 4 का अपोजिट या तो 5 होगा या फिर 6 होगा। इनमें से कोई एक होगा, 5 या 6 में से कोई एक होगा। अगर 2 का पूछा जाए, 2 का अपोजिट, तो 2 का अपोजिट या तो 5 होगा या फिर 6 होगा। अगर ये पूछा जाए कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट या तो 4 होगा या फिर 2 होगा। ये पूछा जाए 6 का अपोजिट क्या होगा, तो 6 का अपोजिट या तो 4 होगा या फिर 2 होगा। इसमें से फिक्स नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 नंबरों से कोई एक ही उसका कॉमन फैक्टर होता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिएगा कि किसी पासे की, जो एक पासा दिया हुआ है उसकी 2 स्थितियां दी हुई हैं, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति। ये जो स्थितियां दी हुई हैं, तो पहले सबसे पहले ये चेक करेंगे कि इसमें कॉमन नंबर कौन सा है। तो कॉमन नंबर की अगर बात करें 3 4 2 3 6 5। अब देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो इसका मतलब है इसमें एक कॉमन नंबर है, इसमें सिंगल कॉमन नंबर है। तो जो कॉमन नंबर होता है उसको लिख लेते हैं, लिख लिया गया। अब मैंने बताया था उस कॉमन नंबर को लिखने के बाद उसके आगे क्लॉकवाइज दिशा में उसे आगे घुमा देते हैं। तो इसका क्लॉकवाइज इधर की ओर और इसका क्लॉकवाइज इधर की ओर। तो 3 के आगे 4 और 4 के आगे 2 होगा, 3 के आगे 6 और 6 के आगे 5 होगा। अब देखिए 5 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट 4 और 3 का अपोजिट जो नंबर बच गया है वो इसका अपोजिट होगा। तो 1 बच गया है, वो इसका अपोजिट होगा। अब अगर ये पूछा जाए कि 3 का अपोजिट क्या है, 1 डायरेक्ट बता सकते हो, 5 का अपोजिट 2 डायरेक्ट बता सकते हो और 6 का अपोजिट 4। इस प्रकार इस पासे को हम सॉल्व करते हैं। अगर हम इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाएं, तो इसमें बता सकते हैं कि देखो पासा अगर हम देखें, अगर मान लिया जो लूडो वाला पासा होता है, अगर उसे हम देखें तो अगर हम एक को देखते हैं तो एक के नीचे जो सतह होती है वो हमें नहीं दिखाई पड़ती है। फिर अगर मान लिया हम इसको देखें तो इसके जो नीचे सतह होगी, I mean 3 है, 3 का अपोजिट क्या है 1 हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है, हमें 4 दिखाई पड़ रहा है। 4 का अपोजिट 6 है, इसका जो पासा के पीछे जो होगा वो पार्ट हमें नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब होता है कोई भी डाइस कैसा भी हो, उसका जो विपरीत फलक होता है वो कभी भी दिखाई नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अभी हम आगे सॉल्व करेंगे। पासे की एक स्थिति ये भी होती है कि पासे के 2 विपरीत फलक कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। जैसे एक साथ होने का मतलब ये है कि जब 5 दिखेगा तो 2 नहीं दिखेगा, और अगर 6 दिखेगा तो 4 नहीं दिखेगा, 3 दिखेगा तो 1 नहीं दिखेगा। कहने का मतलब ये है अगर 1 दिख रहा है तो इसका मतलब 3 नहीं दिखेगा, अगर 4 दिख रहा है तो 6 नहीं दिखेगा। तो फाइनली मतलब इससे निष्कर्ष ये निकल के आया किसी पासे की केवल
जितनी भी स्थितियाँ दी हो, कोई भी स्थितियाँ हों, लेकिन उसके कभी भी विपरीत जो फलक होंगे कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। जैसे 5 है तो इसमें कहीं भी 2 नहीं है, 6 है तो कहीं भी एक साथ 4 नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कभी भी पासे की जो विपरीत स्थितियां हैं वो कभी भी एक साथ नहीं होती हैं। ये एक पासा दिया हुआ है और ये पासे की 2 स्थितियां दी हुई हैं। ये एक पासा दिया हुआ है, ये पासे की 2 स्थितियां दी हुई हैं। अगर इन दोनों स्थितियों को देखा जाए तो इसे कॉमन फैक्टर अगर चेक करें तो A B C और C D F, तो इसमें कॉमन कौन सा है? C। तो C को लिख ले पहले, और इसको C को लिख करके इसको हम क्लॉकवाइज घुमा दें तो C A B। इसमें अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो C D F। अब B का अपोजिट F है, A का अपोजिट D है और C का अपोजिट क्या होगा? E, जो नंबर नहीं दिख रहा है। अब मैंने बताया हुआ है कि कोई 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो पहले B का विपरीत F, A का विपरीत D और C का विपरीत E है। अब इसमें से चेक करना है कि कौन सा पासा, मतलब ये है कि 4 स्थितियां पासे की दी हुई हैं, ये 4 स्थितियां पासे की दी हुई हैं, इसमें कोई एक ही सही है। अब हमको ये एलिमिनेट करना है कि कौन सा पासा इसमें सही है। अब देखिएगा D और F, A D F। अब देखिए A का अपोजिट D है और इसमें A और D साथ साथ हैं, तो इसका मतलब है ये पासे की स्थिति ये गलत है। यहाँ पर A और D साथ साथ हैं और A और D का विपरीत है, और विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं हो सकती, तो इसलिए ये कंडीशन भी ये गलत हो गई। उसके बाद में F D E, F D E, B D F। अब देखिएगा B और F ये एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इसका मतलब है ये कंडीशन भी गलत हो गई। तो अब ये तीनों गलत हो गई, तो इसका मतलब है ये जो चौथी बच गई है ये सही होगी। क्यों? D का अपोजिट A नहीं है, F का अपोजिट B नहीं है, मतलब सही है, E का अपोजिट C वो भी नहीं है, और मैंने बताया था कि विपरीत सतह कभी भी नहीं दिखेंगी और इसमें नहीं दिख रही हैं, तो फाइनली ये वाली जो डाइस की स्थिति है ये सही है। धन्यवाद दोस्तों, आगे की चर्चा आगे करेंगे।